अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पढ़ाने के मैं बस आपसे बात करनी चीज़ के लिए, ये बताने के लिए 9th क्लास 6th क्लास 9th क्लास को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, अपने ऑनलाइन वाले बच्चों को भी और ऑफलाइन वाले बच्चों को। मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन मिल रही है, जानते हो क्या? 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, इतना तो आपको पता है, ठीक है? 29 मार्च को आपका क्या है? एग्ज़ाम है, दोनों ही क्लासेस का है, मॉर्निंग पे और इवनिंग शिफ्ट किया, ठीक है? टाइमिंग वगैरह है, जा करके आप वीडियो देख लेना, टाइम पे कब आपको जाना है, ठीक है? दूसरी चीज़, सारे बच्चों का कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट हो रहा है, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हाँ, मॉक टेस्ट आपके होंगे और वो मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो 20 मॉक टेस्ट है, 100, 200, 300, 400 मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता। मैं बताऊंगी मुझे क्या चीज़ कॉमन आप लोगों को दिख रही है और मैं उसी के ऊपर आपकी बात करने के लिए आई भी हूँ। ठीक है? तो वो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि हम तो मैम आपके बैच में हैं, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको तो डायरेक्टली मिल ही रहे हैं, उन लोगों को कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे मुझे वीडियोज़ देख रहे हैं और वो 6th और 9th की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बट उनके पास मॉक टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है, कोई उनको नहीं मालूम कहाँ से लेना है, तो आपको द एसीएमपी अकेडमी ऐप पे डाउनलोड कर लो, आप वहाँ से सिर्फ मॉक टेस्ट बाय कर लो, ठीक है? और उनकी प्रैक्टिस करो, उनका टेस्ट दो और अपनी रैंक देखो, आपकी रैंक आती है, अपने मार्क्स देखो, कितने टाइम लग रहा है आपको वो कवर करने में, वो चेक करो, ठीक है? आप एप्लीकेशन पे ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, तो आपको बताएगा आपने कितने टाइम के अंदर एक क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लगाया है वो भी बताएगा, ठीक है? तो अपने आप को क्या करो, टेस्ट करो, आपको अपने आप को टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है, अब आपको तो मैंने बता दिया, अब मेरे कुछ बच्चे हैं जो कि पहले से ही ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, दोनों ही कर रहे हैं, 9th वाले भी लगे हुए हैं और 6th एंट्रेंस के बच्चे भी लगे हुए हैं, दोनों ही लगे हुए हैं, लेकिन मैं जो चीज़ मतलब मैंने उनको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, सर ने सारी चीज़ें उनको पढ़ा दी है, मैम ने सारी चीज़ें उनको पढ़ा दी हैं, लेकिन क्लास के टाइम पे जब वो करते हैं तो वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं, ठीक है? हाज़िर जवाबी करते हैं, लेकिन जब उनका मॉक टेस्ट उनको मिलता है, वो बौखला जाते हैं, क्यों? मतलब तुम लोगों को क्या हो जाता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम लोग ऐसा क्या फ़ील करते हो? तुम्हारे पास सामने टेस्ट पेपर आता है। मैं जानना चाहती हूँ तुम लोग क्यों इतना घबरा जाते हो? क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस जो इतने ज़्यादा कॉमन सेंस के होते हैं, जनरल नॉलेज से अवेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक से होते हैं, तुम लोग लेकिन पेपर में बौखला कर के गलत कर देते हो, व्हाई? मुझे रीज़न जानना है, तुम लोग क्यों इतना डर रहे हो? ये कोई तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान नहीं है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं है, ये एक छोटा-सा इम्तिहान है आपकी जो आप सीढ़ी आप चढ़ने वाले हो आपकी लाइफ़ के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ने के लिए ये पहली सीढ़ी है, पहली पहली सीढ़ी है, ठीक है? और दूसरी चीज़, मैंने ये एक चीज़ नोटिस की कि आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, ठीक है? मैं बताऊँगी इसको कैसे हैंडल करना है, तो कैसे इसको मैं चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि आप लोग पेपर देखने के बाद नहीं डरोगे आज के बाद, ठीक है? फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़, अब ये आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन पेपर का देते हो आप, ठीक है? सब्जेक्टिव नहीं आपको लिखना नहीं पड़ता, आपको मार्क टिक करने पड़ते हैं, मार्क टिक करने भी आपको पेपर में नहीं करने पड़ते, ओएमआर शीट में आपको सर्कल फिल करना होता है, राइट? जैसे कि आपका क्वेश्चन 1 है आपका, है ना? उसका ए, बी जो भी है आप उसको फिल अप करोगे सर्कल में, ठीक है? ओएमआर शीट में आपको क्या होता है, सर्कल इस तरीके से मिलता है या फिर इस शेप का थोड़ा-सा ओवल शेप का मिलता है, ठीक है? तो जो भी आपका आंसर होता है आपको उसको फिल कर देना होता है। ये था आपकी ओएमआर शीट में। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में सब ठीक-ठाक कर दिया उन्होंने। हाँ, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ओएमआर शीट में फिल क्या गलती कर रहे हैं, कि 3 आपके सर्कल्स थे, ठीक है? 3 आपके क्या थे? सॉरी 4 सर्कल एबीसीडी 4 सर्कल्स थे। आंसर टिक लगाया हुआ है आपने ए, पहले बात तो क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करने के लिए रहते नहीं है, लेकिन आप छोटी सी निशानी लगाते हैं, डाउट लगाते हैं, ठीक हल्का सा, तो आपने ए लगाया, आप लगातार करते हुए आ रहे हो, ए करते हुए आ रहे हो, तो आपने इसका भी ए ही लगाया, ठीक है? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, आपने देखा नहीं, यहाँ पे बी खाली था, आपने यहीं पे बी में भी फिल कर दिया। अब आप लगा रहे हो, उसके अगले वाले पे लगा रहे हो, यानी कि आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर भी ऊपर फिल कर देते हो गलती। ये गलती नहीं करनी, बौखला रहे हो ना इसलिए, तो बौखलाना नहीं है। सिंपल सी चीज, एक बात से चीज बताऊं,
वो आपको सुननी। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप करने जा रहे हो, पेपर देने के लिए जा रहे हो, पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है। यस, वो कोई नई चीज नहीं है, वो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो क्यों डरना, क्यों डरना? क्या तुम उस माहौल से डरोगे कि हाँ भाई मैं नई जगह पे आया हूँ, या उन नए लोगों से डरोगे जो तुम्हारे आसपास बैठे हुए तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे एग्जाम दे रहे होंगे? क्यों डरना? तुम्हें उनसे क्या मतलब, उन्हें अपना पेपर देना है और चले जाना है, तुम्हें अपना पेपर देना है और चले जाना है। और वो जगह, उस जगह का क्या ही करना है, चार डालना है। तुम लोग यहाँ बैठ करके भी एग्जाम दे रहे हो, तुम लोग अपने घर में बैठ करके भी वही एग्जाम दे रहे हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आता तो तुम क्वेश्चन पेपर से डर रहे हो। हाँ, घबराहट जो थोड़ी बहुत होती है वो होती है नई जगह की, नया, हाँ कि नया रूम है, नए लोग हैं, नया मिलिटर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आसपास के जो बच्चे हैं पता नहीं कैसे होंगे, हमें उनसे लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उनसे लेना, ये चीज थी थोड़ी बहुत घबराहट की, हमें उनसे लेना देना नहीं है। जगह ही बदलेगी ना, और कुछ तो नहीं बदलेगा। दूसरी चीज, जिससे तुम डर रहे हो तुम्हें उसी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम पहले से देखते हुए आ रहे हो, है ना, तुमने चैप्टर जितने पढ़े हैं उन्हीं चैप्टर से तो क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ वही सारे क्वेश्चंस तो हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, बस थोड़े से रीअरेंज होकर के आएंगे, नए तरीके से आएंगे, दैट्स इट। टॉपिक्स वही हैं जो तुमने पढ़े हैं, जो तुमने देखा है, तुम पूरे 3-4 महीनों से, एक साल से जो भी तैयार, जब भी से भी तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस की, जो तुमने देखा है, तुमने पढ़ा है, वो उसी से ही क्वेश्चन है। तो नई चीजों से डरा जाता है, पुरानी चीजों से नहीं डरा जाता, उसके साथ फैमिलियर हो जाता है, उसके साथ दोस्त बनाया जाता है। तो तुम जितना भी तुमने अभी कवर करा है, जितना भी पढ़ा है, वही सच हर पेपर में आने वाले, तो पेपर को तुम पहले से जानते हो, पेपर से नहीं डरना होता है। ये फिर से सुन लो, पेपर से नहीं डरना होता, वही तो है यार जो हम करके आ रहे हैं, पर थोड़ा नए तरीके से, है ना। खाना खाते हो डेली डेली, एक ही ना चीज तो खाते हो, मतलब जैसे चिकन तुमने अगर खाया तो मम्मी उसको चिकन ही तो है बट अलग अलग तरीके से देती है। टेस्ट तो चिकन का ही आना है, बस थोड़ा बहुत बदल जाता है इसका जायका, क्योंकि वो अलग तरीके से पकाया जाता है। बटर चिकन अलग से बनाया जाएगा, कोरमा अलग से बनाया जाएगा, तो ये साइड उसकी रेसिपीज अलग अलग है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो है तो वही चीज, बस अलग अलग तरीके से मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें क्वेश्चन करने का पैटर्न बदल जाएगा, हो सकता है जो क्वेश्चन हमने सेकंड में दिया वो थर्ड में आ जाए, हो सकता है जो हमने थर्ड में दिया वो उनका 100 पे आ जाए। ठीक है, तो पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, बस टॉपिक तो सब वही है, चिकन तो चिकन ही है, खाना तो खाना है, वो तो खाना ही है ना। तो उससे क्यों डरना जिसको हम पहले से जानते हैं। तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है, जैसे स्टेक की एक्साइटमेंट होती है, नया पेपर है, तुम लोगों को एक्साइटमेंट होनी चाहिए, डरना नहीं। और दूसरी चीज, तुम लोग उससे बिल्कुल डरे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया पहले, तुम लोग उससे नहीं डर, पहले से देख के आ रहे हो। ठीक है, नए इंसानों से थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, पुरानी चीजों से नहीं होती। अब नई चीज तुम्हारी वहां पे क्या है, यहाँ पे तुम स्टूडियो पे आते हो, हमारे क्लासरूम्स में आते हो, ठीक है, टेस्ट दे करके जाते हो, ये तो ऑफलाइन वाले बच्चे की बात होगी। अब जो लोग घर से दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट, घर पे बैठ करके दे रहे हो, घर तुम्हारा है, मम्मी पापा तुम्हारे हैं, भाई बहन तुम्हारे हैं, जगह को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम वहां पे बैठ करके मॉक टेस्ट दे रहे हो, फोन को भी तुम जानते हो, है ना, जिसमें तुम टेस्ट दे रहे हो, वहां पे भी ये चीज बदल जाएगी। रूम वो नहीं होगा जहाँ पे तुम बैठ, लोग वो नहीं होगे जो तुम्हारे अभी आसपास हैं, टीचर वो नहीं होगा जो तुम्हें अभी पढ़ा रहा है, इन्विलेटर वो नहीं होगा जो तुम्हारा अभी, ठीक है, ये चीजें बदलेंगी। तो इन चीजों से डरना बनता है, लेकिन डरना तब बनता है जब ये हमारे किसी काम के हैं, तो हमारे तो ये किसी काम के हैं नहीं, क्योंकि हमें इन लोगों से किसी से लेना देना ही नहीं है। क्या चीज, तो हम लोगों से लेना देना था, हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, हम तुम्हें सिखा रहे थे, हम टॉपिक करवा रहे थे, ठीक है, उन लोगों से क्या लेना देना। टीचर बदल गया, ठीक है, कौन सा पढ़ाना है ना, बच्चे बदल गए, ठीक है, कौन सा मेन से साल पढ़ना है लोग। यहाँ पे तुम लोग पढ़ते हो लंबा टाइम तक, तो आसपास के बच्चे मैटर करते हैं, तो तुम उनके साथ वक्त गुजारोगे, लेकिन वहां के बच्चे को सोचो ना, वो भले ही नए बच्चे हैं, पर कौन सा तुम्हें उनके साथ पूरा साल गुजारना है। वो तो बस एंट्रेंस एग्जाम, 2 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चले जाना है, ठीक है, और आपको भी चले जाना है, तो उस चीज से नहीं डर, ठीक है, क्लियर है। इन दो चीजों से बिल्कुल नहीं डरना, और चिल होकर के एग्जाम देना है, कि तुम लोगों को जो आता है तुम वो भी गलत कर देते हो, मैं क्वेश्चन रीचेक करती हूँ, मैं वो मार्कशीट भी चेक करती हूँ, तुम लोगों की पोजीशंस भी देखती हूँ, और तुम लोगों की गलतियां भी चेक करती हूँ। तो ये चीज मुझे जो कॉमन मिली है, तुम लोगों की घबराहट जो जितना टाइम करीब आता जा रहा है उतना तुम करते जा रहे हो, उस चीज से बिल्कुल भी मत डरो, चिल होकर के एग्जाम दो, क्योंकि जो तुम करके आए हो वही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए, कोई नई चीज नहीं आई। माहौल नया होगा, माहौल से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखना है और चिल होकर के एग्जाम देना है, ध्यान से तैयारी करो और रिलैक्स होकर के,
ठीक है? मॉक टेस्ट ट्राई करो और मॉक टेस्ट लेने हैं तो एप्लीकेशन में जा करके ले सकते हो। बैच वालों को तो मिल ही रहा है, अगर आप बैच से नहीं भी हो तो भी आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान रखो।